सभी प्यारे दोस्तों को हॉकफीड न्यूज़ की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रवीश कुमार, हम सभी जानते हैं एनडीटीवी के रवीश कुमार को किस तरीके की पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर आए दिन यूजर्स रवीश कुमार को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कभी रवीश कुमार बोलते हैं, कभी लालटेन मैन बोलते हैं, तो कभी चमचा बोलते हैं। रवीश का मतलब मैं भी आपको बता देता हूँ, मतलब घटिया पत्रकार भी कई लोग बोल देते हैं रवीश जी को। लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री को झूठा साबित करने के लिए रवीश कुमार ने एक फेक न्यूज़ फैलाई और उनको तुरंत ही पकड़ लिया गया। और फिर रवीश कुमार के साथ क्या हुआ ये आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो है एनडीटीवी की ये एक घटिया पत्रकारिता के लिए सरकार ने भी एनडीटीवी को लताड़ लगाई। पूरी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के बीच एनडीटीवी के रवीश कुमार ने एक बार फिर से ये झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप रवीश कुमार को सच्चा पत्रकार मानते हैं या झूठा पत्रकार मानते हैं? आप अपनी राय देने के लिए फ्री हैं। जिस तरीके से रवीश कुमार अपनी बेबाक राय रखते हैं उस तरीके से आप भी अपनी बेबाक राय रखें। जिस तरीके से रवीश कुमार को सरकार का कोई डर नहीं है, तो आपको भी ना रवीश कुमार का डर है ना सरकार का डर है। आप सच बोल सकते हैं रवीश कुमार कैसे पत्रकार हैं और रवीश कुमार के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पे तो रवीश कुमार ट्रोल होते ही रहते हैं, लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और रवीश कुमार के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें और उस वीडियो को शेयर करें कि आपने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों देखिए, मैं सीधा खबर पर आता हूँ। खबर है 14 जनवरी 2021। आज 16 जनवरी है, यानी 2 दिन पुरानी ये खबर है। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि उत्पाद खरीद के संबंध में सरकार ने गलत डेटा प्रस्तुत किया। बाद उनका ये फर्जीवाड़ा एक दिन भी नहीं चल सका और सरकार की ओर से आज खुद बताया गया है कि रवीश के जो कार्यक्रम में पेश किए गए जो आंकड़े थे वो पूरी तरीके से गलत थे। ये सिर्फ 2 आंकड़े थे, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये आंकड़े और कितना गलत, कितना घटिया रवीश कुमार के एनडीटीवी और रवीश कुमार ने किया। सरकार ने क्या लताड़ लगाई और क्या हुआ रवीश कुमार के साथ, ये मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, अपने कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किए गए एक पोस्ट को एक इन्फोग्राफिक के जरिए जिक्र करते हुए रवीश कुमार ने कहा था कि ये जो ग्राफिक में जो डाटा दिया है मंत्री पीयूष गोयल ने, ये डेटा गलत है। इस ग्राफिक में जो इन्फोग्राफिक था, इसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी 2021 को पोस्ट किया था। इसमें जो जानकारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि 10 जनवरी तक भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 5,34,00,000 टन धान की खरीद की है। 534 लाख टन मैट्रिक, माफ कीजिएगा। तो ये जो पीयूष गोयल जी ने जो आंकड़े दिए कि 534 लाख मैट्रिक टन की जो धान की जो खरीद है वो भारत सरकार, मोदी सरकार ने करी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 534 की जगह 423 थी, यानी कि 101 लाख मैट्रिक टन कम। अब सुनिए, इसके बाद उन्होंने लिखा कि किसान हितों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रयासों से 10 जनवरी तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 26% दोस्तों 26% अधिक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिसकी मात्रा 534 टन है, LMT है, यानी कि लाख मैट्रिक टन। 1 लाख करोड़ से भी अधिक का भुगतान, दोस्तों 1 लाख करोड़ से भी अधिक का भुगतान 71 लाख किसानों को दिया गया है, यानी कि 71 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि किसान हित में MSP है और ये आगे भी रहेगा, यानी सीधे तौर पर कहा है खुद दोबारा से सरकार ने कि MSP रहेगा आगे भी। तो अब ये जो किसान जो विरोध कर रहे हैं बिल का, देखिए, एक मैं छोटा सा अपना एक हिंट देना चाहता हूं, एक मैं अपनी राय रखना चाहता हूं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? देखिए, मैं चाहता हूं केंद्र सरकार एक बार ये बात कर दे कि जी ठीक है, किसान बिल स्टेट के ऊपर रहेगा।
अगर स्टेट इसे लागू करना चाहती है तो लागू करे, नहीं लागू करना चाहती है तो ना लागू करे। तो मैं देखता हूं ये जो पंजाब के किसान हैं, क्या ये अपने पंजाब में वापस जाकर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके खिलाफ फिर मोर्चा खोलते हैं या नहीं। लेकिन सरकार राजनीति शायद करने के मूड में नहीं है। सरकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है कि ठीक है, आप ये स्टेट के ऊपर डाल दें, ठीक है आप इस बिल को लागू करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। तो इससे जो बहुत सारे कांग्रेसीय हैं उन सब की पोल खुलना दोस्तों निश्चित है। तो दोबारा से कहूंगा वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अब सुनिए, देखिए रवीश कुमार ने क्या किया। देखिए अब रवीश कुमार ने इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाया और कहा कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूदा डेटा के अनुसार 2019 और 2020 में जो कुल धान की खरीद थी वो 519 लाख मीट्रिक टन थी। यानी कि पीयूष गोयल जी ने बताया 534 और इन्होंने बताया 519। अब सुनिए, ये मतलब माफ कीजिएगा, इन्होंने बताया 519 और पीयूष गोयल जी ने जो बताया था वो कुछ और आंकड़े थे। अब देखिए, अब आगे सुनते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिखाई जा रही 26% वृद्धि जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। प्रोग्राम में रवीश ने यह भी कहा था कि या तो भारत सरकार में गलती की है या गलत संख्या का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों देखिए, असल में हकीकत यह है कि भारत सरकार ने किसी भी तरीके का झूठ नहीं फैलाया था, बल्कि रवीश कुमार ने या तो गलती से या जानबूझकर फर्जी जानकारी देने के लिए पीयूष गोयल के ट्वीट की इमेज को क्रॉप किया। जी हां, केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि डेटा 10 जनवरी तक की खरीद के लिए है। इसलिए सरकार को झूठा करार देने के लिए रवीश कुमार ने पूरे साल के डेटे का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, रवीश कुमार का यहां झूठ पकड़ा गया। दोस्तों अब यहां ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी चीज की तुलना बराबर के महीने या अवधि से की जाती है। ये नहीं होता कि आप पूरे साल के आंकड़े को किसी साल के 9 महीने या 10 महीने से उसकी तुलना करें और अपने एजेंडे के मुताबिक उसमें से आंकड़े निकाल के लोगों का बेवकूफ बनाए, जैसा कि रवीश कुमार ने किया। इसलिए बिल्कुल उचित बात है कि 2019-20 के लिए कुल धान की खरीद 519 LMT थी, 19 लाख मेट्रिक टन थी। लेकिन यह भी सच है कि यह आंकड़ा इस वर्ष की खरीद की तुलना में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वर्ष समाप्त हो रहा है और खरीद अभी जारी है। इस साल 10 जनवरी तक के आंकड़ों की तुलना पिछले साल की उसी तारीख के आंकड़ों से की जानी चाहिए, तो तब भी ये 423 लाख मेट्रिक टन था। साबित हो जाता है कि रवीश कुमार एक बार दोबारा से अपने दर्शकों को बरगलाते हुए पकड़े गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इस बार स्वयं केंद्र सरकार ने इस बात पे संज्ञान लिया। सरकार ने एनडीटीवी के ये जो पत्रकार हैं रवीश कुमार में उनकी पत्रकारिता की कड़ी निंदा की। सरकार ने यह पुष्टि की कि 10 जनवरी 2020 तक धान की खरीद 423 LMT थी और इसीलिए यह बिल्कुल सही है कि उक्त अवधि में खरीद में 26% की वृद्धि हुई। मंत्रालय ने आगे जो रवीश कुमार को लताड़ लगाई, रवीश कुमार के कार्यक्रम को घटिया पत्रकारिता और तथ्यों की अवहेलना करने वाला घिनौना प्रदर्शन कहा। इतना ही नहीं, एक चिट्ठी भेजी केंद्र सरकार ने। इस पत्र में जो पत्र था ये जो भेजा, ये पत्र प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा एनडीटीवी आचार समिति को भेजा गया है। इस पत्र में समझाया गया है कि रवीश कुमार ने 2020-21 के लिए चल रही खरीद के साथ 2019-20 के पूर्ण वर्ष की खरीद की अनुचित तुलना की है। इसमें यह भी कहा गया है कि पीयूष गोयल के ट्वीट को टीवी कार्यक्रम में क्रॉप किया गया था, जो दर्शाता है कि ये एक कृतज्ञ था। पत्र में लिखा गया कि ऐसे संवेदनशील समय में जब किसान दिल्ली के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी रवीश कुमार ने महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जो किसानों को भ्रमित करता है और समाज में नकारात्मक भावनाओं को उकसाता है। दोस्तों फिर से कहूंगा, वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये खबर आपको कहीं भी बिकाऊ मीडिया में नहीं दिखेगी। ऑफ इंडिया से हमने ये खबर उठाई है। चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, देश हित चैनल है हॉकफीड। और दोबारा से कहूंगा, घटिया पत्रकारिता के लिए इस खबर को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखने के बाद ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।